प्रॉब्लम वो है, तो अभी करेंगे क्या? तो समय मांगो। तो जज साहब ने कहा देखो, पहली चीज, ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तुम्हारे को ये देने के लिए, टाइम देने के लिए, फिर भी मैं एकोमोडेशन तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूं, तुमको 1 हफ्ते का समय देता हूं, 14 तारीख को हियरिंग रहेगी। तो मैंने कहा साहब ये लास्ट चांस, बोले बिल्कुल उस दिन एडमिशन आप द पिटिशन उस पर अपना हियरिंग कर लेते। ठीक। मतलब सर ये हुआ, मैं जरा कॉमन मैन को और ठीक से समझा दूं, मतलब आपने जब केस लॉ दिया मिलॉर्ड को कि इस केस लॉ के बियॉन्ड तो ये जा ही नहीं सकते मिलॉर्ड, इसका मतलब मिलॉर्ड कन्विंस हो गए, आपके आर्गुमेंट से कन्विंस हो गए कि भाई ये तो एफआईआर बनता ही बनता है। और तब वो उधर उधर का रुख किया कि भाई अब तुम बताओ इस पर क्या कहना है। तो उस पर वो कहने लगा कि हमको 2 सप्ताह का समय दीजिए। उस पर आपने ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो इसको हम दया करते हैं, ये आखिरी तारीख 14 अगस्त की दे देते हैं, मतलब 15 अगस्त को देश आजाद हो जाएगा। 15 अगस्त को इसकी जो बेईमानी है, इसकी जो धूर्तता है, उससे आजादी मिल जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं नीलेश जी, एफआईआर कितना महत्वपूर्ण है? हाँ। और एफआईआर होते ही क्या ये केस आप जीत गए और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे? नहीं, आ रहा हूं उस पे है। पहली चीज मैंने और एक बात बोला कोर्ट को, मैंने कहा सर और एक बात है, ये कह रहे हैं इनकी सो कॉल्ड एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी चल रही है 5 साल से। ये भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। हाँ, तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाएगा कि परमवीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने 5 साल तक एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी शुरू की। हो गया। मैंने कहा साहब अच्छा ठीक है, इसकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट मैंडेटरी है दिशा के फैमिली को देना। दिशा के पिताजी ने, इन्होंने हमको तो दिया नहीं, दिशा के पिता ने राइटिंग में नोटिस सर्व किया उनको, और डीसीपी भोइटे साहब है, उन्होंने समझाया उसको, नगरकर मानने को ही तैयार नहीं। बोला नहीं, मतलब सिंपल आपने को मालूम है ना नगरकर के पीछे कौन है। तो हाँ, तो मैंने कहा साहब ये उन्होंने दिया नहीं, हमारे पिटिशन में भी वही प्रेयर है, और इनको मैंडेटरी हमने केस लॉ के साथ लिख कर दिया उनको। मतलब लेकिन इन्होंने दिया किसको? इन्होंने दिया मिड डे को, और उसमें एक झूठी बात छपवा कर ला ली, ये दिशा के मौत के लिए उसका पिता जिम्मेदार है। साहब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, और वो मिड डे लिख रहा है हमारे पास में पुलिस की रिपोर्ट है, और एक ये है, और ये मैंडेटरी है कि जो डिसीज्ड है, जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार को रिपोर्ट शेयर करना ये मैंडेटरी है। अरे मैंडेटरी, और उसके अलावा क्या है बताओ क्या? जब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रहती है उसमें हर इन्वेस्टिगेशन, हर स्टेज उसके पिताजी के फैमिली के सामने ही होना चाहिए। अगर तुमको सीन रिक्रिएशन करना है, कुछ भी करना है, उसके पिताजी के एब्सेंस में किया हुआ कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट वैलिड नहीं है। और नोटिस देना है समन्स राइटिंग में, वो कहां से बनाएंगे अभी झूठे रिकॉर्ड? तो मैंने कहा ये तो ऑफेंस हो गया, ये तो ऑफेंस हो गया, ये ऑफेंस तो कंफर्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन किया, मैं मान लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको सर्व करनी है परिवार के साथ, आपने नहीं किया, ये तो कंफर्म हो गया, कोई नोटिस नहीं है। बोले हाँ सही बात है, जज साहब भी बोले हाँ बराबर है, बराबर है, जज साहब भी बोल दिए बराबर है। और उसने जो मिड डे को दिया, मिड डे भी पब्लिश्ड है, ये भी बराबर है। अरे उस पर लिख रहा है वो, हमको पुलिस ने मिला है कि मेरे पास पुलिस की रिपोर्ट है, ये भी बराबर है, साक्षात है ना। ये इसको नगरकर को वहीं पर, अब अगर मैं ये कहूं कि कॉलर पकड़ के उसको जेल में ठूसना चाहिए, कॉलर पकड़ के, कोई पुलिस वाला वहीं पर हो जो उसे कॉलर पकड़ के पहले जेल में ठूसे। नहीं, ये उन्मादी बना रहा है इस तरह का पुलिस ऑफिसर समाज को आक्रामक, हिंसक बना रहा है।
और ये मैं जज साहब से अनुरोध कर रहा हूं माननीय, मैं अपने मिलॉर्ड से, कि इसका कृतित्व तुझे कंफर्म हो गया। ये नीलेश जी ने ऐसा तर्क दिया जिसके सामने ये प्रूफ हो गया। मैं तो हैट्स ऑफ करता हूं नीलेश जी आपको। आपने कहा कि चलिए जांच रिपोर्ट जो भी करता है जांच लिया, चलो ये मान लिया हमने जांच किया, तो रिपोर्ट दिया कहां दिशा के पिता को, और दिया किसको? मीडिया को। मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स फैब्रिकेटेड, इसको न्यूज को बनाने की का पूरा षड्यंत्र था। ये एस्टैब्लिश हो गया कोर्ट में। हाँ, अरे वो तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अभी आप गौर कीजिए, उसमें और ये है, बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन है कि पुलिस वाला इंक्वायरी रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट मीडिया को नहीं दे सकता है, और इसने तो मीडिया ने छापा हमको पुलिस ने दिया है करके। दूसरी चीज, उसका ऑलरेडी अपन ने रिट किया हुआ है। हाँ, और जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था नगरकर को, मैंने कोर्ट में बोला, मैंने देखो साहब, आपने मिड डे को कॉपी कैसी दी, और वो भी झूठी बात न्यूज क्यों छपवाई। तो ऐसा मैं तब देख के क्या नहीं मैंने नहीं दिया। अच्छा, मैंने आपने नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं, आप एक प्रेस नोट निकालो कि मिड डे में जो छपा है झूठ है, हमने उसको दिया नहीं है। और मैंने कहा चलो प्रेस को ब्रीफ करो, आके मीडिया में दो, ये खबर छपाओ, कोर्ट में सबमिट करो। नहीं, और मैंने उनको पॉइंट आउट किया, मतलब देखो नीलेश नवलखा के केस में, अर्नब गोस्वामी के मैटर में, इसी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारे मीडिया को और सारे पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन दिया, इन्वेस्टिगेशन के सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करे बगैर मीडिया को नहीं दे सकते। मैंने कहा साहब, मैं अभी आप पे कंटेम्प्ट लगाने वाला हूं। ये मैंने ऐसा नहीं कि बोलकर फाइल किया कंटेम्प्ट पे। तो अभी दूसरा एक बात, मैंने कोर्ट को क्या बोला, और ये दे नहीं सकते आशुतोष जी, ये रिपोर्ट दे ही नहीं सकते, लेकिन कोर्ट छोड़ेगा नहीं इनको, इनके रिकॉर्ड जब्त कर लेगा, फिर उसके बाद में कितने अरेस्ट होंगे पुलिस वाले देख लेना। तो आगे का जोक, मैंने कहा साहब ये वो रिपोर्ट छपाया, इसमें क्या हुआ, जैसा मैंने उनको बोला अभी तुम्हारे पे कार्रवाई होने वाली, तो जो एफिडेविट दिया, एफिडेविट में दिशा के पिता जिम्मेदार है ये वर्ड नहीं लिखा। उसको समझ में आ गया अभी मेरा नंबर लगने वाला है, तो वो कट कर दिया। रिपोर्ट में मेंशन है नहीं है, सुनो, नहीं रिपोर्ट में जो है ना, रिपोर्ट में ऐसा मेंशन नहीं कि उसके पिताजी जिम्मेदार है करके। अब क्या हो गया, इसके एफिडेविट पे पीआईटी, ये एफिडेविट पे मिड डे, हिंदुस्तान टाइम्स, और जो थे ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, क्या नाम है उनके, विनीत जैन जो भी है, माननीय विनीत जैन, समीर जैन, हाँ, ये सब निपट गए क्योंकि इसके कहने पे, उसका नाम तो नहीं डाला था उन्होंने, इन्होंने न्यूज छाप दिया था, और वैसा कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पे नहीं। कोर्ट में जो एफिडेविट आया उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब या तो नगरकर फंसेगा या वो मीडिया वाले फंसेंगे जो फर्जी रिपोर्ट छपा रहे थे। नहीं, मीडिया वाले तो फंस ही गए हैं, लेकिन नगरकर के मीडिया वाले तो पूरी तरह से फंस गए। लेकिन वो नगरकर के एफिडेविट पे एडिशनल सपोर्ट किसको हो गया, सालियन जी को हो गया एक पॉइंट पे, कि इनका कोई रोल नहीं है, वो मीडिया ने झूठा छापा है। और वो एफिडेविट पे हमारे दूसरे फायदे ऐसे हो गए कि आप वो 5वीं 6वीं स्टोरी नहीं ला पाएंगे। अभी जो एफिडेविट पे स्टोरी आ गई ना, तो अभी वो 6वीं 7वीं स्टोरी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि क्या होता था, हर बार एक नई स्टोरी आती थी। एक बार बोले वो केरला में एक हाथी मर गई करके दिशा परेशान होकर सुसाइड कर लिया। एक बार स्टोरी लाया, वो बोले इसने एनिमल स्ट्रेस का 25 लाख फाइनेंशियल स्ट्रेस था, उसके हो गया। तीसरा बोला नहीं बोले दारू 3 दिन से कंटिन्यूस दारू पी रहे थे, बोले 72 घंटे से। बोले तो इतने दारू पी और खिड़की में चलते चलते गिर के मर गई। तो यह अलग अलग स्टोरी ला रहे थे। बाद में फिर बोले नहीं बोले उसके फिर 4 साल के बाद नई स्टोरी लाए, उसके पिताजी जैसा कोर्ट में पहुंचे, तो बोले नहीं बोले इसके पिताजी थे कि जिसके वजह से ये हुआ करके।
तो ये आफ्टर थॉट ऐसे रोज जो स्टोरी बदल रहे थे ना, आप सब उसको फुल स्टॉप लग गया। तो मैंने क्या कहा कोर्ट को, मैंने कहा साहब मैं क्या कहता हूं, एक काम करो, इनको बोलिए सतीश साल्यान जी पे एफआईआर कर लो। अगर इनका कंप्लेंट झूठा है ना तो इनके ऊपर एफआईआर कर लो, बट एफआईआर तो आपको करना पड़ेगा, मैटर तो कोर्ट लाना पड़ेगा। तो ये एक हुआ। और कोर्ट में ना मतलब अपना तो ऑफिस का अपना ग्रुप तो रहता है, अपना इंडियन बार एसोसिएशन का,